हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग असम पुलिस एबीयूबी का जो एग्ज़ाम है 22 फरवरी 2022 को, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 1200 प्लस करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑन विच डे डीआरडीओ डे इज ऑब्जर्व। डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डीआरडीओ डे के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ क्या है? एक इंडिया का मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट एजेंसी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। इसी दिन को यानी 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसका मोटो आपको याद रखना है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। उसके बाद आप सभी को इसका जो चेयरमैन है उनका भी नाम याद रखना है। उनका नाम क्या है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विराट कोहली को मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड भी मिला है। इस ऑप्शन के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। द सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी इज ए क्रिकेट ट्रॉफी अवार्डेड एनुअली बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC to its chosen World Player of the Year. It is considered to be the most prestigious of the annual ICC awards and was first awarded in 2004 to Rahul Dravid. The trophy is named after former West Indies cricketer captain Sir Garfield Sobers. 2019 में जो अवार्ड मिला था उनका नाम है बेन स्टोक्स। इसके बारे में, इस ट्रॉफी के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लेयर विथ मोस्ट अवार्ड किसको मिला है? उनका नाम है जॉनसन, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली। ओल्डेस्ट विनर कौन है? उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। यंगेस्ट जो है विनर, उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्टीव स्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन। तो हाल ही में इंडिया का सबसे पहला पॉलिनेटर पार्क ओपन हुआ है। कौन सा स्टेट में हुआ है? उसका नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। द पार्क एम टू कंजर्व वेरियस पॉलिनेटर स्पेसीज, क्रिएट अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड टू प्रमोट फर्दर रिसर्च ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉलिनेशन। उत्तराखंड का स्टैटिक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड का 2 कैपिटल है। विंटर कैपिटल का नाम है देहरादून और समर कैपिटल जो है उसका नाम है गिरसन। यहाँ का सीएम का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर का नाम बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईयर में। यहाँ पे लोकसभा का सीट 5 है, राज्यसभा का सीट 3 है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसका नाम इस प्रकार है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following person conferred the prestigious तानसेन सम्मान at 96 तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन ग्वालियर। उनका नाम बता रहे हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है पंडित सतीश व्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following company will launch Made in India new smartphones on 7 जनवरी 2021। उस कंपनी का नाम बताना है। उसका नाम है लाभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। लाभा इंटरनेशनल लिमिटेड इज एन इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनी इन द मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री। इट वाज फाउंडेड इन 2009। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा, यूपी में। ठीक है, यूपी स्टेट में, यूपी का नोएडा स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच स्टेट द स्टेट असेंबली रिपील प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ मद्रासा एक्ट 1995 एंड द स्कूल विल बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। असम का स्टैटिक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका कैपिटल दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। असम स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे लोकसभा का सीट 14 है, राज्यसभा का सीट 7 है। यहाँ पे असेंबली का सीट 126 है। यहाँ का नेशनल पार्क का नाम इस प्रकार है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसका वाइस चीफ जो है उनका नाम है सत्येंद्र कुमार सैनी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट कवर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवरेज परसेंटेज। आपको बताना है परसेंटेज वाइज इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे है, उसका नाम है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज पूछेगा स्टेट का नाम, तो उसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट विल ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया यूथ गेम इन 2021। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होगा, हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में 2018 में, ठीक है। 2019 में हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, 2020 में असम का गुवाहाटी में हुआ था। और इसमें टॉप जो स्टेट आया था उसका नाम है महाराष्ट्र, और असम का रैंक इसमें कितना था, 7th पोजीशन पे था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO किसको बनाया गया, उनका नाम है सुनीत शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले कौन थे, विनोद कुमार यादव। इस क्वेश्चन के बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विनोद कुमार यादव इंडियन रेलवे का सबसे पहला CEO बने थे। इंडिया में टोटल रेलवे जोन कितना है, 18 है। लास्ट रेलवे जोन जो बना था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बना था। रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑन द अकाउंट डेट कुड बी ट्रांसफर यूजिंग NEFT। तो कितना इसका लिमिट है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो मिनिमम लिमिट। इस क्वेश्चन के बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। इसको मेंटेन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट यानी इसको बनाया गया था 2005 में। इसको मेंटेन करता है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। NEFT enables bank customer in India to transfer funds between any two NEFT enabled bank account on a one-to-one basis. It is done via electronic message. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल एंड एप्लीकेशन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास है, उनका नाम है S जयशंकर, टू कनेक्ट इंडियन डायस्पोरा। इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट द फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट इज टू बी रिवाइव्ड। उस स्टेट का नाम है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है। यहाँ का CM का नाम कांग्रेस संगमा, इनका पार्टी का नाम है NPP। यहाँ का गवर्नर का नाम सत्यपाल मलिक। मेघालय स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। यहाँ पे लोकसभा का सीट 2 है, राज्यसभा का सीट 1 है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसका नाम है बालपक्रम नेशनल पार्क और नेक्स्ट का नाम है नोकरेक नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द असम इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन। तो इसका चेयरमैन किसको बनाया गया, उनका नाम है कुमार संजय कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले कौन थे, सुभाष दास थे। इस ऑप्शन के बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जिसु बरुआ को बनाया गया चीफ सेक्रेटरी असम स्टेट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट आसामीज न्यूज़पेपर होस्ट 175th एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड इन शिवसागर आसाम रिसेंटली। तो आपको बताना है असम का सबसे पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या है जिसका 175 एनिवर्सरी मनाया गया, उसका नाम है अरुणोदय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम स्टेट के बारे में हम लोग स्टैटिक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। असम का कैपिटल दिसपुर है। यहाँ का CM का नाम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। असम स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे लोकसभा का सीट 14 है, राज्यसभा का सीट 7 है। यहाँ का नेशनल पार्क का नाम इस प्रकार है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज कन्फर्ड विथ इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। उनका नाम है विनोद कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सुबोध जायसवाल वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्स। उसका नाम है CISF। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका फॉर्मेशन हुआ था 10 मार्च 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट वॉइस कॉल्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टू एनी नेटवर्क अक्रॉस इंडिया विल बी फ्री स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2021। तो उसका नाम बताना है जो कि वॉइस कॉल कोई भी अदर नेटवर्क पे पूरा टोटली फ्री हो जाएगा। उस नेटवर्क का नाम है रिलायंस जियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
रिलायंस जियो का फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नाभी मुंबई में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2007 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट एंड 23 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपको बताना है करेंट और 23 नंबर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है। उनका नाम है सुनील अरोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इनका टर्म होता है 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स। इनका सैलरी कितना होता है? 2,50,000। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर। उनका भी नाम आपको याद रखना है। उनका नाम है राजीव कुमार और नेक्स्ट का नाम है सुशील चंद्रा। उसने रिसेंटली 4 जजेस वर एलिवेटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। व्हिच अमंग द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स दे वर नॉट अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलाहाबाद प्रयाग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन सा स्टेट का चीफ जस्टिस बनाया गया। तो सबसे पहले डॉक्टर एस मुरलीधर को बनाया गया उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। हिमा कोहली को बनाया गया तेलंगाना स्टेट का। संजीव बनर्जी को बनाया गया मद्रास का। पंकज मित्तल को बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने रिसेंटली डीआरडीओ सेलिब्रेटेड इट्स डेस फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021। तो कौन सा नंबर का फाउंडेशन डे हाल ही में मनाया गया? 63 नंबर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में डीआरडीओ आया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। इसका जो मिनिस्ट्री है किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। इसका जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एडीबी एंड इंडिया साइन $231 million loan to enhance power generation capacity in Assam through a hydroelectric project on which of the following river। उसका नाम है कपली रिवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में एडीबी आया तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। इसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मसात्सुगो असाकावा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम एशियाज रिचेस्ट पर्सन बाय रिप्लेसिंग इंडियाज मुकेश अंबानी अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। उनका नाम है जोहानसन सांसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन का नाम क्या है? जेफ बेजोस, जो कि अमेजन का फाउंडर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर वुमेन हेड ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। तो सेल का जो सबसे पहला वुमेन हेड किसको बनाया गया? उनका नाम है सोमा मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच स्कीम गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ आसाम हायर सेकेंडरी रिसीव्स स्कूटीज एज द पार्ट ऑफ डॉक्टर बनीकांत काकटी मेरिट अवार्ड। उस स्कीम का नाम है प्रज्ञान भारती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिगेन इस 2-year tenure एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन 1 जनवरी 2021। आपको बताना है यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में यूएनएससी आया तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसके अंदर टोटल 15 कंट्री मेंबर हैं। परमानेंट मेंबर का नाम इस प्रकार है, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। नॉन परमानेंट का नाम इस प्रकार है, एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, वेनिसेंट, टूनेशिया, वियतनाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च द मिस कॉल फैसिलिटी फॉर एलपीजी कस्टमर इन व्हिच सिटी इन जनवरी 2021। उस सिटी का नाम है भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भुवनेश्वर किसका कैपिटल है? उड़ीसा स्टेट का कैपिटल है। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स और भी यहाँ पे है, पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च ए न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट युगेन 33 इनटू स्पेस। उस कंट्री का नाम है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चाइना के बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका कैपिटल बीजिंग है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम शी जिनपिंग। यहाँ पे करेंसी रेनमिंगबी और योन चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल लॉन्च ए न्यू बुक ऑन महात्मा गांधी टाइटल मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी हिंद स्वराज ऑन 1 जनवरी 2021। उनका नाम है मोहन भागवत।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद रिसेंटली इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू कल्चर यूके वेरिएंट ऑफ सार्क CoV-2 व्हिच इंस्टीट्यूट ऑफ ICMR डिड कल्चर इट। उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1911 में। इसका जो डायरेक्टर जनरल उनका नाम है बलराम भार्गवा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली बिकम इंडिया 67 ग्रैंड मास्टर। उनका नाम है लियोन मेंडोका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर फॉर ट्रैकिंग ऑफ रिफाइनरी गैस टर्बाइंस वर सेटअप रिसेंटली। तो कहाँ पे बनाया गया, उसका नाम है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ऑन व्हिच डे सावित्री बाई फुले बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया गया, 3 जनवरी 2021 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनका फोटो भी यहाँ पे देख सकेंगे। सी इज़ नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन। इसके बाद जनवरी महीना में एक इंपॉर्टेंट डेट पार हो चुका है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को मनाया गया 63 DRDO डे और इसी दिन को ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता एट द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र नियर बोगीबिल ब्रिज इन विच सिटी। उस सिटी का नाम है डिब्रूगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आइए हम लोग बोगीबिल ब्रिज का वीडियो क्लिप देखते हैं। पुलों ने सदियों से काम किया है जोड़ने का, कभी संस्कृति को तो कभी लोगों को, कभी संप्रदाय को तो कभी व्यापार को। इसीलिए विकास के कदम और पुलों का नाता है अटूट। भारत का खूबसूरत पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रगति के पथ पर है अग्रसर और अब ये क्षेत्र साक्षी बनने जा रहा है उन्नति के एक और शिखर का। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ से 17 किलोमीटर दूर बना है देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे ऊंचाई पर है बना, जिसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर और लागत है 5,920 करोड़ रुपए। डबल लाइन ब्रॉड गेज के साथ 3 लेन रोड की विशेषता वाले इस पुल के निर्माण में ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल आने वाली बाढ़ का रखा गया है विशेष ध्यान। इसीलिए दोनों छोर पर 9 किलोमीटर और 7 किलोमीटर बांध को ऊपर उठाने और मजबूत बनाने पर दिया गया जोर। यह होगा भारत का एकमात्र ऐसा पुल जो पूरी तरह से स्टील कंक्रीट कंपोजिट गर्डर से है बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 22 अप्रैल 2002 को की थी इस पुल के कार्य की शुरुआत, लेकिन इसके काम में हो रहा था लगातार विलंब। 2014 के बाद काम में आई अभूतपूर्व गति। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दिया विशेष ध्यान, अटल जी के समय तरक्की का बोया गया पुल रूपी बीज आज बना है फलदार पौधा। रेल सह सड़क पुल होने के कारण ये जोड़ेगा उत्तर और दक्षिण छोर के 74 किलोमीटर रेल लाइन को भी, साथ ही दक्षिण के NH 37 और उत्तर के NH 52 को भी ये जोड़ेगा। पुल द्वारा जुड़ेंगे असम और अरुणाचल के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण छोर। इससे उत्तरी असम और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को मिलेगा बल। पूर्वोत्तर की बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी, डिब्रूगढ़ पहुंचना होगा आसान, जिससे गुवाहाटी में कंजेस्शन होगा कम। ये पुल ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट के माध्यम से डिब्रूगढ़ के लिए एक छोटा और सुविधाजनक मार्ग करेगा प्रदान। पुल रेलवे मार्ग द्वारा 705 किलोमीटर और सड़क मार्ग द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी कम करते हुए डिब्रूगढ़ से ईटानगर तक प्रदान करेगा सीधा सड़क संपर्क। डिब्रूगढ़ से वाया उत्तर छोर का अंतर वाया रंगिया 170 किलोमीटर होगा कम। साथ ही डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी वाया मोरनहाट की दूरी भी होगी 55 किलोमीटर कम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु रिसेंटली कन्फर्ड विद श्रीमान शंकरदेव अवार्ड 2020 बाय CM ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल। उनका नाम है भाभा प्रसाद चालिहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग असम के बारे में स्टैटिक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। असम का कैपिटल दिसपुर है।
यहाँ का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को 2020 में एक अवार्ड मिला था, उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। असम का गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। असम स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे लोकसभा का सीट 14 है, राज्यसभा का सीट 7 है। यहाँ पे असेंबली का सीट 126 है। यहाँ पे नेशनल पार्क का नाम इस प्रकार है: काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का सबसे पहला सीडीएस का नाम क्या है? उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द टर्म एमएसपी इज इन न्यूज ड्यूरिंग फार्मर प्रोटेस्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी? एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में सबसे पहला स्टेट जो बिल पास किया था उसका नाम है केरल। और सबसे पहला यूटी पूछेगा तो उसका सही आंसर होगा पौंडीचेरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है डेविड मेलपास, जो कि 45 नंबर का प्रेसिडेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। इसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 में। एस्काइरोज इज एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डेस कंट्री, उस कंट्री का नाम है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज एस्काइरोज इज ए जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। The exercise named Exercise Skyros will take place over Air Force firing range in Pokhran, Jodhpur, Rajasthan. This would be the first exercise involving Indian Air Force Rafale fighter jet. फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ पे करेंसी यूरो चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन आर्मी टू डेवलप फुल्ली आर्म इंडिजिनस बोट एट पैक्योंग लेक, दिस लेक सिचुएटेड इन। तो ये लेक कहाँ पे है? लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लद्दाख का कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल आपको याद रखना है, लेह और कारगिल है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में। यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है राधा कृष्णन माथुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर चार्जर स्टेशन इन चाइना संघाई विथ हाउ मेनी चार्जिंग स्टॉल इन जनवरी 2021। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 72। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डे वर्ल्ड ब्रेल डे वाज ऑब्जर्व। तो हाल ही में वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया, आपको बताना है कब मनाया गया? 4 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये मनाया क्यों जाता है? The day commemorates the birth anniversary of Louis Braille, the man who invented Braille language. The day aimed to raise awareness about Braille, a form of communication and written language for people who are blind and visually challenged. Louis Braille was France educator who invented Braille in 1809. इसके बाद जनवरी महीना में 2 इंपॉर्टेंट डेट पार हो चुका है। 1 जनवरी को मनाया गया 63 DRDO डे, और इसी दिन को ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया गया। 3 जनवरी को मनाया गया सावित्रीबाई फुले बार्थ एनिवर्सरी। বছৰ আগতে উদ্ভাৱন হোৱা দৃষ্টিহীনসকলৰ বাবে ব্ৰেইল পদ্ধতিৰ উদ্ভাৱক লুই ব্ৰেইলৰ জন্মদিনটো অৰ্থাৎ 4 জানুৱাৰী সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব ব্ৰেইল দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। আমাৰ অসমতো এই ব্ৰেইল পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি দৃষ্টিহীনসকলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাত বিশেষ অৰিহণা যোগোৱা হৈছে। বিগত বৰ্ষসমূহত দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল যথেষ্ট উন্নত। সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে দৃষ্টিহীন তথা বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো যাতে প্ৰতিটো দিশতে সমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰখনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। অন্যান্য বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসম দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনি আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ জৰিয়তে আৰ্থিক অনুদান তথা বিনামূলীয়া ব্ৰেইল কিতাপ, স্মাৰ্টফোন, ৰেকৰ্ডাৰ, খেলা ধূলাৰ সামগ্ৰী আদি যোগান ধৰা হয়। তাৰোপৰি আৱাসিক বিদ্যালয়সমূহত দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিনামূলীয়াকৈ থকা আৰু খোৱাৰ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে বহন কৰি আছে।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वैक्सीन विच इज़ अप्रूव बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर कोविड-19 फॉर इमरजेंसी यूज रिसेंटली। उसका नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री पास द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तानी वुमेन इन जनवरी 2021। उस कंट्री का नाम है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूएसए का जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है जो बाइडेन। यहाँ का करेंसी क्या चलता है, यहाँ पे डॉलर करेंसी चलता है। यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, उनका नाम है कमला हैरिस जो कि इंडियन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज़ प्रेजेंटेड विद कोलंगपार अवार्ड 2020 बाय असम लेजिस्लेटिव स्पीकर हितेन नाथ गोस्वामी। उनका नाम है मनोज कुमार गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द इंडियाज प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी। उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे बाय व्हिच ईयर। तो कब तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, 2024 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड नेशन। उनका नाम है मलाला यूसुफजई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद रिसेंटली इन व्हिच स्टेट फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इज अप्रूव। तो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट में इसको अप्रूव किया गया है, उसका नाम है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका नाम भी याद रखना है, असम राइफल पब्लिक स्कूल। इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर जो स्कूल को अप्रूवल दिया गया है मेघालय में, उसका नाम है। मेघालय का जो कैपिटल है शिलोंग है। यहाँ का सीएम का नाम कांग्रेट संगमा। यहाँ का गवर्नर का नाम सत्यपाल मलिक। मेघालय स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। यहाँ पे लोकसभा का सीट 2 है, राज्यसभा का सीट 1 है। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, बलफक्रम नेशनल पार्क और नेक्स्ट जो है उसका नाम है नोकरेक नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मथिकेटन सोलर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। उस स्टेट का नाम है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली माइकल किंडो पास अवे, ही वाज रिलेटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। उसका नाम है हॉकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल ओपन इन जनवरी 2021। उस स्टेट का नाम है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोवा का कैपिटल पनाजी है। यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है प्रमोद सावंत। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट। उनका नाम है संजय कपूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री रिसेंटली हैज़ बॉट राइस फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स। उस कंट्री का नाम है वियतनाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट हेड ऑफ ह्यूमन राइट्स सेल ऑफ इंडियन आर्मी। उनका नाम है गौतम चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज़ अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनका नाम है शांतनु दयाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडियन आर्मी का चीफ का नाम क्या है, मनोज मुकुंद नरवाने। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन एवर टू रीच 250 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इमेज एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम। उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। उनका नाम है विनीत कोठारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ हाईकोर्ट का जज का, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर एस मुरलीधर को बनाया गया उड़ीसा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, हिमा कोहली को तेलंगाना का, संजीव बनर्जी को मद्रास का, पंकज मित्तल को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का। इसके रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज़ डिक्लेयर बर्ड फ्लू एज स्टेट डिजास्टर। उसका नाम है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पिनरई विजयन। यहाँ का जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हिच कंट्री डिड इंडिया साइन एन मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन पार्टनरशिप इन स्पेसिफाइड स्किल वर्कर। उस कंट्री का नाम है जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जापान का कैपिटल टोक्यो है। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है योशिहाइडे सुगा
और यहाँ पे करेंसी क्या चलता है, येन यहाँ पे करेंसी चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ रीजनल रूरल बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रजनीश कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कॉर्निकल फिलेंथ्रोपीज एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप डोनेशन फॉर 2020 हु मेड द सिंगल लार्जेस्ट डोनेशन, उनका नाम है जेफ बेजोस जो कि अमेजन का फाउंडर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक यादव वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, उसका नाम है फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट फर्स्ट फायर पार्क इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रिसेंटली, उस स्टेट का नाम है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नवीन पटनायक। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स ऑफ व्हिच कंट्री हैव डेवलप एन इको फ्रेंडली ड्रोन मेड आउट ऑफ द फाइबर फाउंड इन पाइनएप्पल्स, उस कंट्री का नाम है मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट टेबलो हैज़ बीन चूजन फॉर 2021 रिपब्लिक डे परेड, उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2020 में असम का टेबलो को चूज़ किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, उनका नाम है अलेक्जेंडर इलिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, उनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्टली असम गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर व्हिच डे एज ए रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ऑन द ओकेजन ऑफ उर्खा, वो है 13 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में असम आया तो हम लोग असम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असम का कैपिटल दिसपुर है। यहाँ का सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। असम स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईयर में। असम में लोकसभा का सीट 14 है, राज्यसभा का सीट 7 है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट 126 है। यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसका नाम इस प्रकार है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू साइखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन व्हिच डे प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे इज ऑब्जर्व, तो कब मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में और भी हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल वर्चुअली इनॉग्रेट द 16 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑन 9 जनवरी। Major dignitary will be the part of the event, including Suriname President Chandrika Prasad will be the chief guest. प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे is celebrated on 9 January. As on this day, Mahatma Gandhi returned to his beloved country from South Africa to fight for India's independence. The day commemorates the return of the Mahatma Gandhi from South Africa to Mumbai on 9 January 1915. प्रवासी भारत दिवस कन्वेंशन were started back in 2003. Since 2015 the convention is held every second year. इसके बाद जनवरी महीना में जो इम्पोर्टेंट डेट पार हो चुका है उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया गया 63 DRDO डे। इसी दिन को ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया गया। 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया। 4 को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 को मनाया गया मराठी जर्नलिज्म डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु विल बी ऑन ए विजिट टू बराक वैली, उनका नाम है जेपी नड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत प्रकाश नड्डा इनका पूरा नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु विल अपॉइंटेड बाय इजराइल एज द ऑनरेरी कॉन्सुल फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, उनका नाम है जयश्री दास वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ गोइंग टू टेक चार्ज एज द न्यू चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, उनका नाम है SK जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। CISF का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल GDP कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेटेड रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, तो कितना है 7.7%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस हिमा कोहली बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच स्टेट और यूटीज हाई कोर्ट, उसका नाम है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एलन बर्गेस हु पास अवे रिसेंटली रिप्रेजेंटेड व्हिच कंट्री, उस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कराकेल ए मीडियम साइज वाइल्ड कैट वाज रिसेंटली एडेड टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन द लिस्ट नाउ। तो कितना है, 22 टोटल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स 2021, उनका नाम है इलॉन मस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इलॉन मस्क का टोटल शेयर कितना है, $189.7 बिलियन, और एक इसका मालिक है टेस्ला स्पेस एक्स का, इनका कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2 नंबर पोजीशन पे है जेफ बेजोस जो कि अमेजन का फाउंडर हैं, इनका टोटल यहाँ पे टर्नओवर कितना है, $185.7 बिलियन। नेक्स्ट पोजीशन पे है बर्नार्ड, इनका कितना है, $155.5 बिलियन, इनका कंट्री का नाम है फ्रांस। नेक्स्ट जो है बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर हैं। इसके बाद इंडिया का जो मुकेश अंबानी, इनका रैंक कितना है, 13 है, इनका टोटल टर्नओवर कितना है, $74.4 बिलियन, जो कि इंडिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। बाकी और भी यहाँ पे लिस्ट है, पढ़ सकते हैं। तो द फॉलोइंग स्टेट फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन एंड एल्डरली पर्सन हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ ऑन 9 जनवरी 2021, उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम का चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इस बस सर्विस को स्टार्ट किया गया है, और इस स्कीम का भी नाम याद रखना है जिसके तहत इस फ्री बस सर्विस को स्टार्ट किया गया है, उसका नाम है भ्रमण साथी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, उस स्टेट का नाम है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान का करेंसी का नाम बताना है, जापान का करेंसी का नाम है येन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चाइना का करेंसी का नाम आपको याद रखना है, उसका करेंसी का नाम क्या है, वॉन है और रेनमेंबी है, दोनों चलता है चाइना में करेंसी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर द इंडिजिनस डेवलप वेपन्स रॉकेट सिस्टम विथ ए मैक्सिमम रेंज 140 किलोमीटर, उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू क्रिएट वुडन सैटेलाइट टू कट डाउन द स्पेस डेब्रिस, उस कंट्री का नाम है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्ट ए स्माइल इन न्यूज़ रिसेंटली इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, उस कंपनी का नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एडिशन ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी 2021। तो हाल ही में NRI डे 9 जनवरी को मनाया गया, आपको बताना है कौन सा एडिशन मनाया गया, इसका 16th एडिशन मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बताना है, उसका नाम है चंदौली जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल टू ऑफिशिएट ए मेंस टेस्ट मैच, उनका नाम है क्लेरी प्लोसेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑन व्हिच डे नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड, तो कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी टू ऑनर द आइडियल्स एंड थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंद। द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। इसके बाद जनवरी महीना में जो इंपॉर्टेंट डेट पार हो चुका है उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया गया 63 DRDO डे, इसी दिन को ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया गया। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का बर्थ एनिवर्सरी। 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 को मराठी जर्नलिज्म डे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और NRI डे। 10 को वर्ल्ड हिंदी डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट इंट्रोड्यूस ए भ्रमण सारथी स्कीम ए फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन एंड सीनियर सिटीजन रिसेंटली, उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
असम का चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। असम में नेशनल पार्क का नाम इस प्रकार है: काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो आपको बताना है सिजू बर्ड सेंचुरी कौन सा स्टेट में लोकेट है। उस स्टेट का नाम है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री वाज अनाउंस एज द कंट्री ऑफ फोकस फॉर द 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? गोवा स्टेट में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जगमीत ढोलमा रिसेंटली वॉन 4th प्लेस एट ढाका मैराथन 2020 फ्रॉम व्हिच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया सी इज फ्रॉम। उस यूटी का नाम है लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मिनिस्टर हु रिसेंटली लॉन्च सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर कोल माइंस। उसका नाम है होम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह के पास है। डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? उनका नाम है राजनाथ सिंह। और एजुकेशन मिनिस्टर जिसका नाम पहले HRD मिनिस्ट्री हुआ करता था वो किसके पास है? उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PPE किट्स कंट्री इन द वर्ल्ड। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी NRIs एंड इंडियन ओरिजिन पीपुल एंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर कॉन्फर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। तो कितना अवार्ड दिया गया है? 30 इंडियन को और NRI और ऑर्गेनाइजेशन को ये सम्मान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा हु रिसेंटली लॉन्च नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन। उनका नाम है ओम बिरला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ रोड सेफ्टी वीक व्हिच इज ऑब्जर्व फ्रॉम जनवरी 11 टू जनवरी 17 2020। तो इसका थीम आपको बताना है, इसका थीम है सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Which country president will be chief guest of India's 72 Republic Day 2021? उस कंट्री का नाम है सूरीनाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका कैपिटल क्या है? पारामारिबो। यहाँ पे करेंसी सूरीनाम डॉलर चलता है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। 2019 में साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे। 20 में ब्राज़ील का प्रेसिडेंट, 21 में प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन UK का, लेकिन इनका ट्रिप कैंसिल हो गया कोविड-19 के कारण। और नया बने हैं सूरीनाम का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद। ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम यूनियन बजट इज गोइंग टू बी पेपरलेस कम्प्लीटली। तो कौन सा साल में ऐसा होगा? 2021 में, यानी इस साल में ऐसा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। उनका नाम है एन बीरेन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 ईयर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माघ बिहू और भोगाली बिहू द हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु रिसेंटली मेड स्टे ऑन फार्म लॉ इम्प्लीमेंटेशन। उनका नाम है S.A. बोबड़े। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country has topped the list of most powerful passport in the world for the year 2021 according to latest report by Henley Passport Index। उस कंट्री का नाम है जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस इंडेक्स में इंडिया का भी रैंक आपको याद रखना है। इंडिया का रैंक है 85, पाकिस्तान कंट्री का रैंक है 107 और नेपाल कंट्री का रैंक है 104। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी इज कंडक्टिंग व्हिच एडिशन ऑफ लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 इन जनवरी 2021। तो कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंडियन नेवी का जो चीफ है उनका नाम है करमबीर सिंह। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट लिथियम रिजर्व्स हैज़ बीन डिस्कवर, उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूटी खेलो इंडिया झांस्कर फेस्टिवल 2021 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18 जनवरी 2021, उस यूटी का नाम है लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका कैपिटल ले और कारगिल है। यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है आर.के. माथुर। लद्दाख यूटी का फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एडॉप्ट अडल्ट टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस एजुकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसका फाउंडर का नाम है विक्रम साराभाई। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। इसका जो प्रेजेंट में हेड है उनका नाम है के सिवन। इसके बाद ऑन विच डे आर्म फोर्स वेटरन्स डे इज सेलिब्रेटेड, तो कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये मनाया क्यों जाता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको सबसे पहले मनाया गया था 2017 में। आर्म फोर्स वेटरन डे इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन 14 जनवरी एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जो कि इंडिया का सबसे पहला कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्म फोर्स का। इसके बाद जनवरी महीना में जो इम्पोर्टेंट डेट पार हो चुका है उसको रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया गया 63 DRDO डे और ग्लोबल फैमिली डे। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का बर्थ एनिवर्सरी। 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 को मराठी जर्नलिज्म डे। 9 को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 को वर्ल्ड हिंदी डे। 12 को नेशनल यूथ डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसका राइटर का नाम है S.Y. खुरैशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट US प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच ट्वाइस बाय द US हाउस, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि इससे पहले US का प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एट प्रेजेंट में US का प्रेसिडेंट नया बने, उनका नाम है जो बाइडेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टनर विथ लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल एंड कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट सेंटर टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु, उसका नाम है फ्लिपकार्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्लिपकार्ट का फॉर्मेशन हुआ था 2007 में। इसका फाउंडर का नाम है सचिन बंसल और बिनी बंसल। इसका एट प्रेजेंट में जो CEO हैं उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एट द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020, उसका नाम है वेस्टर्न रेलवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडियन रेलवे का जो मिनिस्ट्री है किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। इंडिया में टोटल रेलवे जोन कितना है? 18 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ अमेजन एकेडमी टू हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर व्हिच एग्जाम, उसका नाम है JEE। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमेजन का फॉर्मेशन हुआ था 1994 ईयर में। इसका फाउंडर और CEO कौन है? उनका नाम है जेफ बेजोस, जो कि दुनिया का सबसे सेकेंड नंबर रिचेस्ट पर्सन है। क्या आपको मालूम है सबसे फर्स्ट पोजीशन पे अभी एट प्रेजेंट में वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन का नाम क्या है? यदि आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिस्ट्रिक्ट व्हिच हैज़ बिकम द 34th फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो हाल ही में फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट का दर्जा किसको मिला है? उसका नाम है बाजली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट इसी के साथ कितना हो गया? 34 हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ बांग्लादेश आर्म फोर्सेस कॉन्टिजेंट हैज़ डिपार्टेड फॉर इंडिया टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2021। तो इसका सही आंसर है 98। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑन विच डे इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी यानी आज मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडियन आर्मी का चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। इंडियन आर्मी का सबसे पहला जो चीफ बने थे उनका नाम है के.एम. करियप्पा। इस बार 73 इंडियन आर्मी डे मनाया जा रहा है। इसके बाद जनवरी महीना में जो इम्पोर्टेंट डेट पार हो चुका है उसको PDF से आप सभी लोग रिवीजन कर सकते हैं।
इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली बाइजू विल एक्वायर आकाश एजुकेशनल सर्विस फॉर $1 बिलियन। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बाइजू? इसका फाउंडर का नाम है बाइजू रविंद्रन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। एक इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्यूटोरियल फर्म है जिसका फॉर्मेशन 2011 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसके बाद नेस्कोस ने हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 10 मार्च 1969 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके बाद नेस्कोस ने हु इज़ गोइंग टू प्रेजेंट यूनियन बजट ऑन 1 फरवरी 2021 फॉर द 17 लोकसभा, उनका नाम है निर्मला सीतारमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यूनियन कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्ट्री है उसको हम लोग 1 बाय 1 कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मिनिस्टर जो है श्री राजनाथ सिंह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। नेक्स्ट है श्री नितिन जयराम गडकरी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। श्रीमती निर्मला सीतारमन, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। श्री अमित शाह के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। श्री DV सदानंद गौड़ा के पास मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है। श्री रामविलास पासवान के पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। नेक्स्ट है श्री रविशंकर प्रसाद, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। श्री थावर चंद गहलोत के पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। श्री रमेश पोखरियाल निशंक के पास मिनिस्ट्री ऑफ HRD, इसका नाम तो अब चेंज भी हो चुका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है। तो ये सब मिनिस्ट्री आप सभी को साइड बाय साइड याद रखना है। इसके बाद नेस्कोस ने हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ आसाम स्टेट, उनका नाम है नितिन खड़े। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन व्हिच कंट्री, उस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेस्कोस ने व्हाट इज़ द थीम ऑफ वन प्लेनेट समिट ऑर्गेनाइज बाय फ्रांस गवर्नमेंट रिसेंटली, इसका थीम आपको बताना है। इसका थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग फ्रांस के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। यहाँ का प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली पद्मश्री अवार्डी D प्रकाश राव पास अवे, इन व्हिच ईयर ही वाज अवार्डेड, इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? 2019 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न। इसके बाद नेक्स्ट होता है पद्म विभूषण। इसके बाद होता है पद्म भूषण। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है पद्मश्री होता है। हम लोग असम स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्म विभूषण पद्म भूषण अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन पद्मश्री जो अवार्ड मिला है टोटल 5 पर्सन को मिला है। उनका नाम डिस्कस कर लेते हैं। इंदिरा PP वोरा सबसे पहला नाम है। नेक्स्ट है लील बहादुर छेत्री। नेक्स्ट है रवि कनन। इसके बाद नेक्स्ट जो है जोगिंदर नाथ फुकन। नेक्स्ट है कुशल कनवर। इसके बाद नेस्कोस ने व्हिच स्टेट बिकम द 8th स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, उस स्टेट का नाम है केरला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेस्कोस ने व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप द कंट्री फर्स्ट इंडिजिनियस मशीन पिस्टल ASMI, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRDO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड कनवा फेस्टिवल रिसेंटली, उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश का 4 कैपिटल है विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल, हैदराबाद। यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है YSR जगनमोहन रेड्डी। यहाँ का गवर्नर का नाम विश्वभूषण हरिचंदन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईयर में। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू पोर्टुगल, उनका नाम है मनीष चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली RBI हैज़ फॉर्म ए कमेटी ऑन डिजिटल लेंडिंग, हु इज़ द हेड ऑफ द कमेटी, उनका नाम बताना है। जो इस कमेटी को हेड किए हैं उनका नाम है जयंत कुमार दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1935 में। इसका जो हेड है उनका नाम है शक्तिकांत दास।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेनेडियम ए वेरी रेयर मेटल हैज़ बीन डिस्कवर इन व्हिच स्टेट। तो हाल ही में वेनेडियम कौन सा स्टेट में मिला है, उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है पेमा खांडू। यहाँ का गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 20 फरवरी 1987 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे परेड 2021। 26 जनवरी 2021 को रिपब्लिक डे परेड में कौन चीफ गेस्ट होंगे। तो इस बार कोई भी कंट्री का कोई भी पर्सन यहाँ पे चीफ गेस्ट नहीं होंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2021 जो है, इससे पहले और 3 बार जो है 1966 में, 1952 में, 1953 में कोई भी कंट्री का चीफ गेस्ट नहीं थे। तो ऐसा टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा। इंडिया का जो रिपब्लिक डे परेड है उस टाइम कोई भी कंट्री का चीफ गेस्ट नहीं आए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन व्हिच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क इनॉग्रेटेड। उस स्टेट का नाम है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नवीन पटनायक, और यहाँ का जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। उनका नाम बताना है जो इसका चेयरमैन बने हैं। उनका नाम क्या, उनका नाम है संदीप अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ नेपाल हु रिसेंटली विजिट्स इंडिया ऑन 14 जनवरी 2021। उनका नाम है प्रदीप कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है। क्या आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है उसको फिर से रीमेजर किया गया है चाइना के द्वारा। तो उसका टोटल हाइट कितना है आप सभी को कमेंट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन ऑपरेटर विथ 100% कंट्रोल ऑफ द पेमेंट प्लेटफॉर्म इन चाइना। उसका नाम है पेपल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिशेड्यूल द पोलियो वैक्सीनेशन डे ऑल्सो नॉन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे टू व्हिच डेट। तो कब इसको रिशेड्यूल किया गया है 31 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जनवरी महीना में जो इंपॉर्टेंट डेट पार हो चुका है उसको रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया गया 63 DRDO डे। इसी दिन को ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया गया। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का बर्थ एनिवर्सरी। 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी को मराठी जर्नलिज्म डे। 9 को प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे। 10 को वर्ल्ड हिंदी डे। 12 को नेशनल यूथ डे। इसके बाद नेक्स्ट 14 को आर्म फोर्स वेटरन डे। 15 को इंडियन आर्मी डे। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम आसाम स्टेट हु रिसेंटली गॉट Z+ VIP सिक्योरिटी। उनका नाम है रंजन गोगोई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द हेड एंड चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज वेल एज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन फेडरल जुडिशरी। एट प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है एस रे बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47 नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका टर्म होता है टिल 65 ईयर्स तक। जब तक 65 ईयर्स नहीं होगा तब तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फर्स्ट BTR एकॉर्ड डे। उनका नाम है श्री अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। BTR का फुल फॉर्म होता है बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन। इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। चीफ गेस्ट रहेंगे श्री अमित शाह, ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन प्रेजेंस ऑफ श्री सर्बानंद सोनोवाल, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस PWD हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ असम, श्री प्रमोद बोरो, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ BTC। इसी दिन को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी असम में आ रहे हैं। इंडिजिनस पीपुल जो है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट असम का, उनको 1.60 लाख फैमिली को यहाँ पे लैंड पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ओनली प्लेस इन द ग्लोब वेयर वाटर सिस्टम स्टिल कंटिन्यू। उसका नाम है मोरीगांव, जो कि असम का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके उपलक्ष्य में जॉनविल मेला लगता है, जो कि इस बार 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक लगेगा। द फेयर विल बी हेल्ड एट द हिस्टोरिकल प्लेस नोन एज जॉनविल पथार, 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम जागीरोड इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट एंड 32 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी, असम। The 3 days annual festival has been held since the early 17th century, organized by Tiwa tribe in Assam and Meghalaya. This festival of Northeast is only event on the globe where barter system still practice। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
पर्यटन सारथी इज ए गवर्नमेंट योजना ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको लॉन्च किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रेलवे ट्रेन रिसेंटली रीनेम एज नेताजी एक्सप्रेस अहेड ऑफ नेताजी 125 बर्थ एनिवर्सरी। उसका नाम है हावड़ा कलका मेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी आज मनाया जा रहा है 23 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायरवर्क डिफेंस रिव्यू। तो इंडिया का इसमें रैंक कितना है, 4th है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें फर्स्ट जो रैंक है उस कंट्री का नाम है यूएसए, सेकंड पोजीशन पे है रसिया, थर्ड पोजीशन पे है चाइना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज कवच इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड देश व्हिच विल बी कंडक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2021। उसका नाम है कोस्ट गार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 21 to 26 जनवरी 2021। उसका नाम है नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेटरन जर्नलिस्ट डेज हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम फॉर 2021 ईयर रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड। उनका नाम है 18 दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम का कैपिटल दिसपुर है। असम का इंटरनेशनल बॉर्डर 2 कंट्री के साथ लगता है, उसका नाम है बांग्लादेश और नेक्स्ट का नाम है भूटान। नेशनल बाउंड्री जो है किसके साथ लगता है उसका भी नाम आप सभी को याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, उसके बाद नेक्स्ट आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है On 23 January 2021, PM Narendra Modi will distribute 1.06 lakh land patta to survival of indigenous people in which of the following district of Assam। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है शिवसागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी दिन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे भी होता है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रोडक्शन रिसेंटली लॉन्च ए न्यू OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म फॉर आसामीज फिल्म्स। उसका नाम है रियल ड्रामा प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे मणिपुर स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 50 स्टेटहुड डे रिसेंटली। तो कब मनाया गया 21 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 ईयर में। इसका कैपिटल इम्फाल है। यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है एन बीरेन सिंह। यहाँ का गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। उनका नाम है भावना कांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर रिसेंटली गॉट एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। उनका नाम है किरण रिजिजू जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एडिशन ऑफ इंडिया डिजिटल समिट 2021 बिगन रिसेंटली। इट इज़ द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका थीम भी याद रखना है। इंडिया डिजिटल समिट 2021 का थीम था आत्मनिर्भर स्टार्ट फॉर ए न्यू डिकेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर द 148th सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड रिसेंटली। हाउ मेनी मेंबर डज द बोर्ड हैव। इसके अंदर टोटल 34 मेंबर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। इसका जो हेड है उनका नाम है टेड्रोस अधानोम, जो कि इथियोपिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है योवेरी मुसेवेनी वाज री इलेक्टेड फॉर द 6th टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा। इसका कैपिटल है कंपाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO रिसेंटली हैंडेड ओवर रक्षिता टू CRPF। व्हाट इज रक्षिता। तो रक्षिता क्या है, इट इज़ ए बाइक बेस्ड एम्बुलेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन 1958 ईयर में हुआ था। इसका जो हेड है उनका नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इज ए बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। उसका नाम है एयर फोर्सेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इंडियन एयरफोर्स का जो चीफ है उनका नाम है RKS भदौरिया। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विश्ववीर आहूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। उसका नाम है RBL बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उनका नाम है सिद्धार्था मोहंती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट लेबर मोमेंट म्यूजियम इज गोइंग टू सेट अप। उसका नाम है केरला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इन द फर्स्ट पोजीशन इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज बाय नीति आयोग। उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसका जो चेयरपर्सन है उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 43rd कॉकब्रोक डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। उस स्टेट का नाम है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका कैपिटल अगरतला है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है बिप्लब कुमार देब। यहाँ का जो गवर्नर है उनका नाम है रमेश बैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टी फॉर्म ग्रैंड अलायंस विद कांग्रेस इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन टू द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल 5 पार्टी अलायंस क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असम लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट कितना है? 126 है। जो पार्टी अलायंस किया उसका नाम भी आप सभी को याद रखना है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और CPIM, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, द आंचलिक गण मोर्चा AGM लेड बाय राज्यसभा MP अजित कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स विल डिप्लॉय इट्स राफेल, सुखोई एंड माइरेज 2000 कॉम्बैट जेट्स beside other key asset in a 5-day mega air exercise with India and Desh country in जोधपुर राजस्थान। तो इंडिया और कौन सा कंट्री के बीच में एक्सरसाइज होने वाला है? उस कंट्री का नाम है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, री सेवायम स्कीम इज ए गवर्नमेंट स्कीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हम लोग फुल फॉर्म भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है रीडिजाइन स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना। ठीक है, इसके बाद इस स्कीम का जो ओवरव्यू है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी को याद रखना है, स्ट्रेंथ द स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल फोकस ऑन रूरल इकोनॉमी, create cluster of producer and group to increase their bargaining power, provide working capitals, support to enterprising individuals and group to undertake new activity or expand existing enterprises, identify youth member of self-help groups, SLG, FPOs, cluster level SPMs, federation etc. and support their entrepreneurial vision. Target 1000 youth as per LAC in the first phase of this scheme to provide seeds capital of rupees 50,000 per member in 2 tranches for undertaking expanding entrepreneurial initiative। ठीक है, तो ये सब इस स्कीम के बारे में है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल चेयर द 69th प्लेनरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल NEC हेल्ड इन शिलोंग ऑन 23 जनवरी। तो इसको कौन चेयर करेंगे? उनका नाम है अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कौन है? इनके पास होम मिनिस्ट्री है इंडिया का, राजनाथ सिंह के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 23 जनवरी एज डेज एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसका नाम है पराक्रम दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन फर्स्ट पराक्रम दिवस प्रोग्राम इन कोलकाता वेस्ट बंगाल ऑन 23 जनवरी बोस 125th बर्थ एनिवर्सरी एंड इनॉग्रेट एन एग्जीबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल लाइब्रेरी टू मार्क द ओकेजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द ऑब्जर्वर फॉर असम असेंबली इलेक्शन बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है न्यू रायपुर, नया रायपुर। यहाँ का CM का नाम भूपेश बघेल। यहाँ का गवर्नर जो है उनका नाम है अनुसुईया UK और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2000 सन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण मजुमदार शो वाज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द US इंडिया बिजनेस काउंसिल वाइस चेयर रिसेंटली। सी इज़ द फाउंडर ऑफ। तो एक किसका फाउंडर है? बायोकॉन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। उसका नाम है हराकी लेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़। यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है अमरिंदर सिंह। यहाँ का गवर्नर का नाम वीपी सिंह बदनौर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर लॉन्च ए मंथ लॉन्ग मैसिव अवेयरनेस कैंपेन सक्षम इन जनवरी 2021। उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल हैंड ओवर लैंड पट्टा टू इंडिजिनस लैंडलेस पीपुल इन जनवरी 2021 एट एन इवेंट इन शिवसागर असम। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 हैज़ बीन ऑब्जर्व इन असम स्टेट फ्रॉम जनवरी 18। तो जनवरी 18 से लेकर कब तक ऑब्जर्व किया जाएगा? 17 फरवरी तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द असमीज फिल्म आर्टिस्ट एंड नेशनल फिल्म अवार्डी हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर आनंदराम ढकेल फुकन अवार्ड 2020। उनका नाम है विष्णु खरगोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF सेलिब्रेटेड इट्स 16 राइजिंग डे। तो कब मनाया गया? 18 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सर्वे कंडक्टेड बाय ABP न्यूज़ व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज फिगर मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 34। लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था उसका नाम है बाजिली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पेप्सिको प्लेस नेट जीरो इमिशन बाय व्हिच ईयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2040। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। उनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच स्टेट इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज गोइंग टू सेट अप रिसेंटली। उस स्टेट का नाम है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट इन कोविड-19 रेस्पॉन्स टीम बाय जो बाइडेन। उनका नाम है विधुर शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बाइडेन US का नया प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पद्म विभूषण अवार्डी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान पास अवे ही वाज रिलेटेड विथ। तो किससे जुड़े हैं? म्यूजिक से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड में टोटल 7 पर्सन को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। उनका नाम इस प्रकार है जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, अरुणर जगन्नाथ, MC मैरीकॉम, चंद्रलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज, विश्वेश्वर स्वामी जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल अवार्ड 2020 फॉर हिज डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। उनका नाम बताना है। उनका नाम है रवि गायकवाड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आर्म फोर्सेस ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ कोविड-19। उनका नाम है अमरेश कुमार चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडियन आर्मी का चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। उनका नाम है बिट्रो सोरेरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेलिब्रेटेड इट्स 146 फाउंडेशन डे। तो 146 फाउंडेशन डे हाल ही में कब मनाया गया? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 15 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए 50+ बेस्ट सिलेक्टेड MCQ 17 से लेकर 23 जनवरी 2021 का। इस वीडियो का PDF भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।